क्या निफ्टी 50 अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है? क्या ऊपरी स्तरों पर भारी रेजिस्टेंस है और प्राइस एक्शन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है? क्या आपको ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फार्मूला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। पिछले हफ्ते मैंने निफ्टी के लिए जो एनालिसिस किया था उसमें साफ तौर पर गिरावट का इशारा था। न्यू वेव पैटर्न्स और मार्केट की स्ट्रक्चर ने ये बात साबित की कि मार्केट नीचे जाएगा और जैसा मैंने कहा था निफ्टी ने वही किया। उम्मीद है कि आपने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। अब बात करते हैं इस हफ्ते की। न्यू एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों पर भारी रेजिस्टेंस है और प्राइस एक्शन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। मेरी सलाह है कि ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फार्मूला है। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 17th वेव कंप्लीट किया, जो कि 5+4+4+4 इजकल टू 17th वेव, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, ये हम लोग का यहाँ पे 27 सितंबर 2024 को एक साइकिल डिग्री का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और उसका हम लोग यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देखे हुए हैं कि इस टॉप पे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। और उसका जब हम लोग देखे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, ये इंडिकेट किया था कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे 27 सितंबर 2024 के पास हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का, जो कि सब डिवीजन होकर के इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका यहाँ से जब हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे, जिसके तहत हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि ये वेव के फॉर्म में पूरा करके और उसका पुनः हम लोग यहाँ पे एक करेक्टिव राइज में इंटर किए थे, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे बी वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग का 27 सितंबर 2024 से यहाँ पे नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल ए वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव राइज बी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर से हम लोग का एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, जिसके तहत एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। और जब इस पैटर्न को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नीचे का ए, बी और सी वेव। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस ए वेव का कितना परसेंट रिट्रेस किया, तो हम लोग यहाँ पे पा रहे हैं कि ये इस ए वेव का रिट्रेसमेंट 61.8% से नीचे है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हो रहा है ये हमारा जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें कि रफली हम लोग का अभी 76 डेज का टाइम लगा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करता है तो कम से कम हम लोग का 89 डेज का टाइम लगना चाहिए। तो इसमें हम लोग का अभी टाइम बचा हुआ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखें कि मीडियम टर्म के लिए जो पैटर्न कन्फर्मेशन का रूल्स है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे का ए,
बी और सी वेव के पैटर्न में नीचे करेक्शन में इंटर किए हुए हैं, जो कि एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में है। अब हम यदि उससे छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया है, जो कि बी वेव के बाद नीचे कंटिन्यू किया है, जिसमें कि रफली हम लोग का अभी 30 डेज का टाइम लगा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में अभी नीचे रहने की संभावना। मीडियम टर्म की बात करें तो उसका भी टाइम फ्रेम हम लोग का अभी 76 डेज का ही टाइम बीता है, और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो मीडियम टर्म में भी नीचे रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का यहाँ से जो नीचे कंटिन्यू किया, ये भी हम लोग का अभी नीचे रहने की संभावना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम लोग का 30 डेज का ही टाइम अभी बीता है, जिसका कि टाइम अभी भी नीचे बचा हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी अभी नीचे रहने की संभावना और शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जब नीचे की ओर सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में, आज इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 21/9/2024 को हम लोग का करेक्टिव फॉल ए वेव पूरा करके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी वेव एक जिगजैग पैटर्न में हम लोग का 5/10/2024 को हम लोग का ऊपर का कंप्लीट करके, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव था, और पुनः यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। सी वेव के तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का डबल करेक्शन के तहत डब्ल्यू पॉइंट पूरा करके, और उसका यहाँ से पूरे का करेक्टिव राइज में इंटर किया था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव हो गया। अब यदि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो उसका 61.8% से कम रिट्रेसमेंट किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ये भी हम लोग का हो सकता है कि जिगजैग पैटर्न में पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि इस जिगजैग के तहत यहाँ पे हम लोग का नीचे का ए या बी और सी वेव के फॉर्म में है, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ए के जगह पे हम लोग का डब्ल्यू हो सकता है, और ये एक्स वेव पूरा करके पुनः हम लोग फिर से वाई पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया है, जो कि हम लोग का 2 जनवरी 2025 से नीचे कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली हम लोग का अभी 11 डेज का ही टाइम लगा। कि यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का भी अभी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है, और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू है, जिसमें कि रफली हम लोग का 11 डेज का ही टाइम लगा, तो अभी भी ये नीचे रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 12 दिसंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया है, जिसमें कि हम लोग का अभी टोटल 30 डेज का ही टाइम लगा। तो ये शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का टाइम बचा हुआ है। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि टाइम साइकिल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें जो कि हम लोग का रफली 1 मंथ का आता है, तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया, तो ये भी अभी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसा कि आप लोग को डिस्कस किए थे कि पिछले वीक हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस था, जो कि फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 24,400 का। अब हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया, ये 24,230 का है। तो वेरी शॉर्ट टर्म का इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हर करेक्टिव राइज पे शॉर्ट करें और लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए अभी भी नीचे ही जाने की संभावना है, लेकिन वीकली पॉइंट से हम लोग का जो अपर स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,800 का होगा। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हर करेक्टिव राइज के तहत ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,400 और नीचे का 22,900, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए अपर स्टॉप लॉस है 23,800 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि हम लोग मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 और ये सेकेंड वेव, और उसके यहाँ पे हम लोग का थर्ड, हम लोग करेक्टिव फोर्थ वेव में है, और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,300 और नीचे का 23,000, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,400 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में भी अभी नीचे रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें,
पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में नीचे ही रहने की संभावना है। तो पूरे वीक में भी जब भी हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर जाता है तो 23,800 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, और जब भी नीचे जाता है प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी भी नीचे रहने की संभावना। वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,230 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए जब भी ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है शॉर्ट ही करें, और नीचे के लेवल पर जाता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहे, या फिर अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और शॉर्ट टर्म भी आप लोग जैसा देख रहे हैं और नीचे ही रहने की संभावना है, तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी करेक्टिव फॉल में नीचे रहने की संभावना है, शॉर्ट टर्म में भी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे रहने की संभावना है, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे का ट्रेंड है और वीकली पॉइंट से नीचे का ट्रेंड है। तो सभी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। यह विशेष रूप से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। याद रखें, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग जोखिम भरी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।